कोशिला भगत सिंह जी ले बाहर दो आदमी एक नीचे देगा गाँव का कौन आप भी हाँ शादी बचाओ बढ़िया अभिषेक का अभिषेक अभिषेक आ जाओ बात क्या मेरे साथ वाले डीले नहीं चाहिए आग से नहीं चाहिए आज आ रहे थे सुबह 12 बजे उठे मैं सुबह 6 बजे उठा ऐसे लोग नहीं चाहिए जो मेरे को 12 बजे आलस करें आज के बाद मेरे साथ जो आए सभी थोड़ी गैप लेके पीछे हो जाओ आराम से बैठ जाओ शांति से आप किसी को जिम्मेदारी देना सुना क्या करना आपका क्या कोई कुछ मार दो मुरली जी मार दो मुरली जी मार दो ऊपर बना रहे मेरे साथ आए किसान नेता सुरेंद्र चौधरी वो मंच पर बना रहे किसान नेता सुरेंद्र चौधरी मैं उन्हें एक हमारे जो बहुत कर सका है उनको भी मैं बुलाना चाहूंगा वो जो खंडीप के जो नंगे पैर मेरे साथ चल रहे हैं बुजुर्ग जिनका मैं नाम भी नहीं जानता हूँ दाढ़ी वाले बुजुर्ग जहां कर भी आ गया था नंगे पैर जो चल रहे बुजुर्ग गंगापुर सिटी से इस यात्रा में पैदल चलने के लिए आए नंगे पैर मेरे साथ चल रहा है और मेरे साथ वाले कुछ लोग अपनी यात्रा जो कार्यक्रम है आपका शॉर्ट करके कोई स्वागत नहीं दायित्व करके और संबोधन हमारे सुरेंद्र जी चौधरी का करवाना है नीचे बैठ जाओ गुरु जी खबर नीचे बैठ जाओ यह शख्स हुआ है पंडित जी का इंट्रोडक्शन करा देता हूँ संबोधन कराऊंगा ये सुरेंद्र चौधरी ये सुरेंद्र जाट ऐसा क्रांतिकारी बीमार हो रहा है ड्रिप चलती है शाम को इंजेक्शन लगाता है लेकिन मैंने कहा रेस्ट कर ले नहीं भाई साहब जब तक आप चलोगे मैं भी चलूंगा आपके साथ इनका भी संबोधन कराऊंगा अब आपकी सामान्य मंच इस जन क्रांति के नायक नरेश जी जो काम खेला बालाजी से शुरू हुई है आपके नेतृत्व में महिलाओं आगे दिख रही तो पीछे जाओ यह गरीब उनको तो पीछे तो सुनो सारे पीछे तेरा वातावरण आ गया था और नीचे बैठे तो वातावरण हेलो गरीबों को मजदूरों को चारों समाज को साथ लेकर चलने वाले नरेश जी जो हमारे बीच में 8 महीने जेल में रहकर अभी आए हैं कल परसों नरसों मेरी बात 2 सेकंड की मैंने कहा था नरेश जी थोड़ा ये अपने को कार्यक्रम को बाद में करते तो कैसा रहता तो नरेश जी ने इतनी खबर है नहीं कि तो कल किसने देखा ये तो जो हो गया आप तैयारी में रहो छोटे से समय में धन्यवाद आप सब जानते हो मेरा ससुराल आपके लिए दामनिया में मेरा ससुराल है और जब ससुराल में आया हूं यात्रा ससुराल के बीच में से जा रही तो मुझे भाई साहब प्रहलाद जी ने कहा कि आपके ससुराल के कुछ लोग आपके गर्म पानी से पैर धोना चाहते हैं मैंने एक बार तो मना कर दिया था लेकिन आराम से तो आपके जो भी हो उसको ले आओ जल्दी से कर दो जो भी आपका पानी में जो भी
जल्दी करो। हेलो, ये वो गर्म पानी लाए थे, जल्दी लाओ। जल्दी जल्दी, कहाँ वो पानी? अब वो सब लाओ। हाँ, ये मामा जमुना लाल जी, चंपा लाल जी। हाँ, हाँ, पैर धोने के लिए आ जाए। अब मैं 2 शब्द बोलने के लिए प्रधान साहब बाबूलाल जी को आमंत्रित करता हूँ, 2 शब्द संबोधित करें। प्रधान साहब बाबूलाल जी। नमः शिवाय, हर हर महादेव। गर्मी बहुत भगत सिंह की जय हो। राम राम। और ये जो नरेश जी ने जो भी यहाँ से किया वो आपको सबको मालूम है। ये काम केड़ा से यहाँ ये यात्रा चालू की है, इसके लिए मान लो कल से ये पैदल चल रहा है। वो स्थिति आप देख रहे हो, और यहाँ जितने भी आए हैं उनका स्वागत और सम्मान है। इसमें बिल्कुल क्रांतिकारी बनना पड़ेगा, तभी ये जो दुष्ट लोग है ना, जो देवी जाके यहाँ से हटेंगे और आप यहाँ राज कर सकोगे। मेरा यही कहना है कि ज्यादा मैं कहने के ये नहीं कहता हूँ। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, भैया सब भाइयों को मेरा करबस राम राम। सम्मानित मंच, इस क्रांति के जी आपके लिए, गरीब पब्लिक के लिए लड़ रहे हैं। इनके लड़ने का मकसद एक ही है कि हमारी गरीब पब्लिक को कहीं ऑफिसों में तहसीलदार के यहाँ, थानेदार के यहाँ, डिप्टी के यहाँ, कलेक्टर के यहाँ नाजायज पैसे लिए जाते हैं, वाजिब काम के पैसे लिए जाते हैं। क्यों लिए जाते हैं? क्या हमारे लोगों के पास कहीं पैसे फोकट के आ रहे हैं? जो आदमी दिन भर खेत से खोदता है, दिन भर मजदूरी करता है और उसका भी कहीं काम पड़ जाता है, तो उसको भी एक नकल लेने के लिए 150 रुपए दिलवा दिए, पता नहीं कितना उनको तैयार किया नहीं दिया। तो मैं आप लोगों को अवगत कराना चाहता हूँ कि नरेश साहब के लिए, इन सब चीजों में छुटकारा पाने के लिए ये मेहनत कर रहा है, आपको भी मदद करेगा। ये मैं आप लोगों को तय दिल से विश्वास दिलाना चाहता हूँ। क्यों लूटा जाता है काश्तकारों को? इसी में चला जाए, कोई 2 भाइयों की लड़ाई हो जाती है। एक भाई आता है नेता के पास के, माँ के साथ लड़ाई होगी, माँ को समझो करवाओ साहब। अरे का समझो जो फिर सरकार में जाके सरकार ऑफिसों में एक पैसा नहीं लेगा, गरीब का क्यों लगे पैसा? ये कोई बुराई नहीं है, कोई बुराई माने तो मेरे फांसी में लगा, मैं जानने वाला नहीं हूँ। पर हमारी गरीब पब्लिक का जो भला है उसको भलाई समझे। इसमें भला नहीं है गरीब की जेब खाली हो रही सरकार ऑफिसों में जाके। क्यों होता है? एक गरीब आदमी अपने डिपार्टमेंट में जाता है और उसका वाजिब लाइसेंस होता है, उसका बाप मर जाता है और नामांकन के लिए जाता है, तो अपने डिपार्टमेंट वाला डीएफ देता है 25,000 रुपए चाहिए। लारी लंबरदार हो जाता है, वाजिब काम इनको ऐसी कैसी करेंगे, करना पड़ेगा तुम्हारा। आवाज उठाना सीखो, बोलना सीखो। जब तक बोलने नहीं सीखोगे, जब तक कोई सुनने वाला नहीं है, बाकी तो डराते रहेंगे। अभी मेरे ही गाँव में हो रहा है, अभी तुरंत हो रहा है। अभी अरे मचाओ तो फांसी लगा देगा। कहीं समझ गया वो चकमन में खाना खिला चुका है, चकमन तो मर क्यों करते? अरे क्या मर गया चकमन में? आनंद। और इसी बात के लिए मैं भी परेशान हूँ कि हमारी पब्लिक लूटना नहीं चाहिए, चाहे कोई सा भी ऑफिस हो। तो भाइयों, आप लोगों से मेरा करबद्ध निवेदन है, हाथ जोड़कर निवेदन है कि आप देखिए नरेश जी आपके लिए कैसा संघर्ष कर रहे हैं, केवल यहाँ के लिए नहीं कर रहे हो। आप ये भी मत समझना कुछ लोग समझ रहे हो तो एमएलए पर मैं काम नहीं कर रही हो, ऐसा कुछ नहीं। उसके दिमाग में ऐसी कोई चीज नहीं है। पर वो जब शासन में गया उसके बाद इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। कोई भूल चूक हुई तो माफ करना, बाकी ईमानदारी की तरफ ध्यान रखो भाइयों, चापलूसी की तरफ ध्यान मत रखो। इसी के साथ जय हिंद। बोले किसान एकता। अरे आवाज आनी चाहिए जैसे किसान आंदोलन में आती थी। किसान एकता, हमारी एकता, हमारा भाईचारा, सर्व समाज एकता। साथ में कहना
सामाजिक पर्दे से है, उसकी कल्पना शायद उन्होंने नहीं की होगी। अगर इसकी कल्पना भी की होगी तो आज उनकी आत्मा पछता रही है कि हमने ऐसे भारत के लिए कुर्बानी दी जहां पर इंडिविजुअल व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए काम किया जाता है। साथियों, पैसा के लिए लोगों ने मुझसे कहा आप इनका इतना साथ क्यों दे रहे हो? मैंने कहा मैं साथ इसलिए नहीं दे रहा हूं कि मेरा कोई निजी स्वार्थ है, मैं साथ इसलिए दे रहा हूं कि एक किसान के बेटे की राजनीतिक हत्या हो रही है, और जब राजनीतिक हत्या हो रही है तो छोटा भाई लक्ष्मण बन के उसकी रक्षा करेगा। आप जितना रोक, लेकिन मेरे बाद वतन पर मरने वालों का चला बनेगा। साथियों, जो कांड हुआ उसके बाद में मैं लगातार प्रयास करता रहा कि दो किसान समुदायों के बीच में दरार पैदा न हो जाए। होती है लड़ाई, दो भाइयों प्रेम से होती है, लेकिन मैं उन लोगों को भी कहना चाहूंगा जो दरार पैदा करना चाहते हैं, तुम जितनी दरार पैदा करने चाहते हो वो कर लो। महेंद्र चौधरी उनको बढ़ने का काम करेगा, बढ़ने का काम करेगा। साथियों, ज्यादा समय नहीं लेना चाहूंगा, नरेश जी भाई साहब का ससुराल। साथियों, जब किसान आंदोलन हुआ तो मैं राजस्थान से बाहर हरियाणा, वेस्टर्न यूपी और पंजाब के कुछ इलाकों में भी सक्रिय रहा। तो कहते थे कि मैं दादा की राजस्थान की वीरों की भूमि है, मेरे कारण कभी राजस्थान का मान गिरा नहीं। इसके साथ मैं कहना चाहूंगा कि राजस्थान के बाद जब मैं हरियाणा, वेस्टर्न यूपी में गया, पंजाब में गया, तो उन्होंने मुझे ये महसूस नहीं होने दिया कि मैं किसी प्रदेश या दूसरे देश से आया हूं। अंतिम दो लाइनों के साथ अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगा। अंतिम दो लाइनों के साथ अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगा कि हो गई पीर पर्वत निकलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। सिर्फ बनवाना करा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि सुर बदलनी चाहिए। तेरे सिरे में नहीं तो मेरे सिरे में सही होकर आग, लेकिन आग बदलनी चाहिए, आग। पर मुझे पैदल पैदल पगा पगा दौड़ रहे थे, गर्मी लाग रही है भाई, थाई गर्मी लाग रही हो था वो मन से कार्यक्रम जल्दी करा, जल्दी कर देंगे। और था सोच रहे थे अच्छी बात बोल रहे थे, था का काम ये बात होगी तो और बुलवाओ, बताओ बुलवाओ, आचार्य ने बुलाओ, किसान हितेशी को बुलाए, जोर से बोला हाँ या ना, हाथ खड़ा करके बोला हाँ या ना। गर्मी की टेंशन तो नहीं है, सूरज डरा तो नहीं देगा, नहीं डरोगे ना? लो जन यात्रा के जन क्रांति यात्रा के सभी क्रांतिवीरों को सह परिवार प्रणाम। मेरा पंडित घनचक्कर है नाम, और देशवासियों को चिंता भय और शोषण कुपोषण से मुक्तिदायक व्यवस्था को स्थापित करवाना है काम। पुनः आपको सभी को सीताराम। तो दोस्तों, ये जितना भी मेरा मतलब यह है कि ये क्रांति यात्रा है, ये बदलाव की शुरुआत है। जो भगत सिंह और उनके मित्रों ने सपना देखा उसको हम पूरा करेंगे, यानी कि आर्थिक आजादी का अभियान है ये। हमको ऐसी व्यवस्था स्थापित करनी है कि वर्तमान कर्ज खत्म हो और देशवासियों में कर्ज की भविष्य की संभावना भी खत्म हो। ऐसी व्यवस्था को हम अपने देश में स्थापित करने के लिए इस जन क्रांति अभियान जो नरेश भाई चला रहे हैं, इनका आप तन मन धन से सहयोग करिए। ये ऐसा मौका है फिर दोबारा आएगा नहीं। तो हमको इनके मजबूत करने के लिए क्या करना है? सबसे पहले कि जो भी सुधार संशोधन करना है, कानून निर्माण में जब तक जनता की भागीदारी नहीं होगी, जनता को लाभ नहीं मिलेगा। जो भी कानून इन्होंने अब तक बनाए हैं सारे असंवैधानिक हैं, बहुमत से पास नहीं है, जनता पर थोपे गए हैं। इसलिए जन विरोधी काले कानूनों की प्रक्रिया को समाप्त करने के लिए भाई नरेश मीणा का साथ दीजिए। और एक ही मांग है, कानून निर्माण में जनता की भागीदारी सुनिश्चित करे सरकार। अब ये सर सुनिश्चित कैसे होगी कि जो भी चुनाव लड़ना चाहता है,
हाँ, जो भी चुनाव लड़ना चाहता है वो अपना मैनिफेस्टो जारी करेगा, उसमें लिखेगा मेरे को क्या सुधार संशोधन करना है, दूसरे नंबर पर लिखेगा कि उसका वित्त प्रबंधन कैसे करेगा, तीसरे नंबर पर इसकी एवं का क्या वेतन भत्ते साधन शुरू करेगा, और चौथे नंबर पर लिखेगा कि मैं हत्या बलात्कार का अपराधी नहीं हूँ। इस प्रकार की मांग को लेकर के हम जन जन में जागृति करेंगे और कानून निर्माण में जनता की भागीदारी सुनिश्चित करवाएंगे। जय हिंद, जय भारत। अब मैं हमारे आदरणीय खड़करा गांव रोहतार के सरपंच साहब नेमीचंद जी को बुलाना चाहूंगा, क्योंकि आज का पड़ाव हमारा छिपा बड़ौद है शाम का, और कल का पड़ाव हमारा खड़गड़ा में है। मैं आदरणीय और पूजनीय मेरे रिश्तेदार भी हैं, इसलिए पूजनीय नेमीचंद जी सरपंच साहब 200 आज के जन क्रांति यात्रा के श्रीमान नरेश सिंह मीणा हमारे युवा और जुझारू नेता हैं। सबसे पहले तो मैं बंजारी की धरती को नमन करते हुए सभी को हृदय से प्रणाम करता हूँ। बड़ों को जो है प्रणाम करता हूँ, छोटों को मेरा प्यार हो और मेरी माता बहनों को मेरा बारंबार नमस्कार हो। पत्रकार बंधुओं, समाज के गणमान्य नागरिक बंधुओं, हमारे पूर्व प्रधान श्रीमान बाबूलाल जी मीणा साहब, श्रीमान बाहर से पधारे हुए गांव से ढाणी से और 12 गांव की जो ये पंचायत है, और मैं एक समाज की बात नहीं कर रहा हूँ, 36 कौम को ही साथ लेके चलना है, और ये जो यात्रा है इसको तन मन धन से सफल बनाना है। आज हमारे नेता हमारे बीच में है, कल से ये हमारे विधायक होंगे, और मुझे आशा नहीं, अभी तो पूर्ण विश्वास है ये हमारे बीच में किसी दिन मंत्री बन के आएंगे, इनके पास लाल बत्ती रहेगी। तो आप लोगों का सहयोग चाहिए बंधुओं, जाति पाति की दीवार तोड़ दो। और ये कहा बता रहे हो प्रताप सिंह साहब ने, तो ये क्या है, किसी डरने घबराने की जरूरत नहीं है। ये कुर्सी छीनी जाती है, ये किसी बाप की बपोती नहीं होती है, कुर्सी छीनी जाती है। पहले अंग्रेजों के जमानों में आपको याद होगा, मीणा समाज ने कई जगह राज किया है। 2012 सदी की बात कर रहा हूँ, श्री रावण प्लीज आपने मेरी बात सुनो, मैं इनका अपना नहीं करना चाहता, मैं एक बात कहना चाहता हूँ। ये यात्रा, इस यात्रा में मैं चाहता हूं किसी जाति का नाम नहीं ले, इस यात्रा में कोई राजनीति बात ना करे। ये सियासी राजनीति नहीं है, ये व्यवस्था परिवर्तन की यात्रा है, ये छबड़ा छिपावरोध की यात्रा नहीं है। ये राजस्थान के बॉर्डर पे स्थित अंतिम जिला झालावाड़ के अंतिम तीर्थ स्थल कामखेड़ा बालाजी से शुरुआत हुई है। रास्ते में छबड़ा छिपावरोध विधानसभा पड़ गई, रास्ते में पड़ गई, इसलिए यहां से निकल रहा हूं। और जिस तरह से चुनाव लड़ने के बाद मैं माफी चाहता हूं कि मैं चुनाव के बाद जिस तरह से मैं चुनाव लड़ा, कष्टों को दूर करना चाहता था, लेकिन परिस्थितियां ऐसी बनी कि मैं आपके बीच में नहीं आ पाया। लेकिन आपको यह तो पता होगा ना कि भटगांव में एक मर्डर हो गया था, एक सोने की बालियां चुराने के लिए हत्या कर दी गई थी। ये आपका बेटा नरेश था, जिसने एडिशनल एसपी 14 थानों की पुलिस को खड़ा कर दिया था। इस नरेश ने कहा था मैं आ रहा हूं, और डर के मारे एसपी एडिशनल एसपी 14 थानेदारों की 14 गाड़ियां पहुंच गई थी, और 24 घंटे के अंदर अंदर हत्यारों को जेल में मैंने भेजा था, जेल में मैंने भेजा था। दोबारा मेरे को जब छबड़ा चुनाव लड़ने के बाद जरूरत पड़ी, एक लोधा समाज का लड़का, एक लववंशी समाज का लड़का थर्मल में एक्सीडेंट से मर गया था। थर्मल में एक्सीडेंट से वो लड़का मर गया था। मुझे पता है लोधा समाज का लड़का थर्मल में एक्सीडेंट से मर गया। मैंने कहा मैं पहुंच रहा हूं, उसकी लाश को रख के रखना, मैं नहीं आऊं जब तक राग मत लगाना। कौन है?
मुख्यमंत्री भजनलाल फोन कर क्या? कौन कौन गोपाल? अरे मुख्यमंत्री भजनलाल नहीं कर रहा है। मैं भजनलाल का गिनता हूँ फोन अभी तो भजनलाल से लगा राम गोपाल। अभी मैं भजनलाल का फोन गिनता हूँ। मैं कह रहा हूं वो लोधा समाज के लड़के के लिए मैंने कहा दिखा मैं आ रहा हूं, बॉडी को मत लेना। लेकिन कुछ लोधा समाज में भी दलाल है, उनको पल्लू ने फोन किया होगा। कुछ प्रधान है, 2-3 चोर, मीणा एक प्रधान चोर, एक धाकड़ समाज में एक प्रधान चोर, ये उनकी दलाली करते जो घूमते हैं। उन्होंने उस लड़के का दाग लगवा दिया। कहा नरेश आए उसके पहले दाग लगा दो, नहीं नरेश पर उस परिवार को लाखों रुपए दिलवा देगा, करोड़ों रुपए दिलवा देगा। पूरा लोधा समाज उसकी बात मानने लग जाएगा। नरेश पहुंचे उसके पहले उसको जो भी करना धरना कर दो। उस लड़के का दाग लगा दिया। जो चोर गए थे, लोधा समाज के कोई आदमी यहाँ है जो सुन रहे हो, उनसे मैं निवेदन करना चाहता हूँ, क्या उस लोधा समाज के बच्चे से कहा था कि तुझे 35 लाख रुपए दिलाएंगे? क्या दिला दिए? क्या दिला दिए? मैं अभी जेल में बंद था, मैं जेल में बंद था। हमारा जो नीचा गांव है, नीचा ऊंचा नीचा का बलवानिया, दो लड़के जो अवैध तरीके से समेको के खिलाफ जो बरगल चलते हैं, जो इन चोरों के जो नेताओं के जो बरगल चलते हैं, उन्होंने कुचल के 2 परिवारों के बच्चों को कुचल दिया था। कुचलने के बाद वो भिलवाड़ा नीचा के 2 बच्चों को कुचलने के बाद वहां भी ये चोर पहुंच गए कि नरेश के आदमी पहुंच जाएंगे, नरेश के आदमी पहुंच जाएंगे। मेरे जेल में रहने के बाद भी मैं कई नरेश पैदा कर गया। उन नरेशों से भी उतना ही डर लगता है जितना नरेश से लगता है। उन नरेश से वहां पहुंचने लगे, वो नरेश वहां जब पहुंचने लगे तो वहां भी यही हुआ, वहां भी यही हुआ। उनको जल्दी से राजीनामा करके जो भी निपटारा था कर करा के और निपटा दिया। थानेदार यहाँ का डिप्टी और राजेश सीआई यहाँ का डिप्टी हाथ जोड़ के उनको राजीनामा करके मना कर घर भेज दिया। और बाद में जाके उनके मुकदमा लगा दिया। मैं कहना चाहता हूं, जब नरेश मीणा पे 29 मुकदमे लग गए, जब नरेश मीणा पे 29 मुकदमे लग गए, नरेश मीणा को 9 बार जेल भेज दिया। इस बार 8 महीने के लिए भेज दिया। मेरा पेट्रोल पंप बंद कर दिया था, मेरी तूड़ी का काम बंद कर दिया था। मेरी मां सरपंच है, उसकी जांचें चालू कर दी थी। मेरे साथ घूमने वाले लड़कों पे मुकदमे लगा दिए गए। मेरे साथ समरावता में मेरा प्रसाद चलने वालों के हाथ पांव तोड़ दिए थे। लेकिन ना तो नरेश रुका है, ना तो नरेश रुका है, ना साथ वाले रुक रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। क्योंकि हम हमारे परिवारों के लिए नहीं, हम लाखों करोड़ों परिवारों को न्याय दिलाने के लिए, इंसाफ करवाने के लिए हम लड़ाई लड़ रहे हैं। फिर आप सफर साहब, फिर चंपालाल जी, आप कैसे उस जगमोहन की बात कर रहे हो? कैसे उस जगमोहन की बात कर रहे हो? अरे मैंने तो देखा चंपालाल जी, आप खुद डर के और केलवाड़ा चले गए तो चंपालाल का बस का क्या है, इन लोगों का बस का क्या है? आज जिस तरह से आपने मोर्चा संभाला है, अगर नरेश मीणा का ससुर भी नरेश मीणा की तरह लक लेकर खड़ा हो जाएगा तो कोई तालाब सड़कों में नहीं घूमेगा। चंपालाल जी, मेरी जनता जनार्दन, मेरे किसान भाइयों, मेरे किसान भाइयों, मैं इसीलिए राजस्थान में घूम रहा हूं। मैं इसीलिए राजस्थान में घूम रहा हूं। जिस इलाके से जाऊंगा वहां की समस्याओं को महसूस करूंगा। मुझे पता नहीं था, क्योंकि चुनाव के बाद में मेरी मजबूरी थी, मैं यहां नहीं आ पाया। और उसका कारण आप सबको पता है। मैं पहले लोकसभा में बिजी हो गया दौसा में, फिर कोटा के चुनाव में बिजी हो गया, देवली उनियारा के चुनाव में चला गया, वहां बिजी हो गया। और जो लोग ये कहते हैं ना, तो चंपालाल जी कह रहे थे कि नरेश छबड़ा चुनाव लड़े। नरेश को अटकती नहीं है कहीं भी, नरेश को कहीं नहीं अटकती। नरेश के लिए राजस्थान में 200 विधानसभा है, कहीं भी चला जाऊंगा। लेकिन मैं एमएलए बनने के लिए नहीं भाग रहा,
मैं तो एमएलए मुख्यमंत्री बनाने की लड़ाई लड़ा हूं। एमएलए मुख्यमंत्री बनाने के लिए लड़ाई लड़ रहा हूं। मुझे यहाँ तो 45,000 वोट दिए थे, जहाँ मेरा ससुराल भी था, जहाँ धामणिया, बंजारी, कड़िया, करैया, जहाँ देवरी, नया गांव, मोतीपुरा, जहाँ लक्ष्मीपुरा, जहाँ पीपड़िया। अरे तुमने धोखा दिया। जितना यहाँ देसी समाज जिसको बोला जाता है, उसने जितना आशीर्वाद दिया, अगर तुम भी दे देते मुझे तो धोखा ही मेरे अपने रिश्तेदारों ने किया है। मैं क्या करूं? देवरी के जिस बालाजी महाराज में मैं ढोक देने आया हूं, देवरी के मंदिर में जिस बालाजी महाराज में मैंने आज ढोक दिया। एक बार मैं चुनाव के पहले आया था, चुनाव के पहले मैं आया था, मैं वहां मीटिंग कर रहा था छोरों को। एक देवरी का एक मोटा सा है, पहला नाम सा है उसका, मोटा सा है, मोटा सा नहीं, दूसरा है मोटा सा, इंद्र। एक इंद्र नाम का है, इंद्र नाम का देवरी का कोई इंद्र मोटा सा। वो पहुंच गया मंदिर में। नरेश जी क्या ही कर रहे थे? मैंने मीटिंग कर रहे थे, छोड़ा नहीं सुखाए हो वो मन की काय तो हो गई सही। तो यहाँ तो जब हो कोई मंदिर में 50,000 रुपए दे, मैंने 50,000 रुपए इसलिए दिए क्योंकि भगवान बालाजी का मंदिर है, भगवान के बालाजी में चढ़ाऊंगा जहां लोग रहते हैं, इसलिए दिए। लेकिन वो इंद्र वो मोटा देवरी का, वो इंद्र देवरी का मोटा, जिसके कहने पर मैं बालाजी में 50,000 रुपए चला गया, वो इंद्र मोटा चुनाव में मेरे को वोट नहीं दिया, मेरे साथ नजर नहीं आया। ऐसे लोग ये भारत है। यहाँ तो जो सरवण के माँ बाप भी सरवण के न्यू, एक दिन तो माँ बाप सरवण के माँ बाप ने भी सरवण को धोखा दे दिया था, उसमें संदेह कर लिया था, शक कर लिया था। तो ये तो भारत है, कोई साथ दे न दे फर्क नहीं पड़ता। चंपालाल जी आप कह रहे थे जगमोहन जी के साथ ये हो जाएगा, उसके साथ ये हो जाएगा। है मेरे किसान भाइयों, हे मेरी माता, भजनलाल जी ना राजस्थान के मुख्यमंत्री, मुझे कौन है? जोर से बोलो। वो भजनलाल की बीपी बढ़ गई जी, जितना देर मुझे जेल में रहो ना, जब तक भजनलाल की बीपी बढ़ी नहीं बढ़ी, और उनको याद है जब तक जेल में रहोगे, जब तक राजस्थान में आग लागती रहेगी। उस भजनलाल को झुका दिया, भजनलाल झुककर नरेश मीणा को छोड़ने के लिए मजबूर हो गया। तो इस प्रताप सिंह की तो औकात ही क्या है, औकात ही क्या है। एक बात और कह रहा हूं, मैं जब आया था तो मुझे था कि एक चोर प्रमोचन भाया, जिसमें 29 मुकदमे लग रहे हैं, उसको तो मैं जेल भेज के रहूंगा, इसे उसको तो सलाखों के पीछे डाल कर ही दम लूंगा। लेकिन आज मैं सुबह उठते ही पप्पू धाकर के घर गया था, क्योंकि मुझे पता नहीं था पप्पू धाकर के साथ क्या अन्याय हुआ। आज मैं पप्पू धाकर के घर वालों से मिला हूं, उनके भाइयों से, उनके बच्चों से मिला हूं। उनकी मां रोने लग गई, उनकी पत्नी रोने लग गई। कहा नरेश, इस धरती में या तो नरेश लड़ता है, और ये हमारा बेटा एक पप्पू लड़ा, इसके दोनों हाथ पांव तोड़ दिए, जिसको लाश बना दिया, मार कर पटक गए। वो तो भगवान नीली छतरी वाले की कृपा हो गई जो बच गई बेटा। मैंने पप्पू जी से पूछा, पप्पू जी आपके साथ क्या हुआ, आपके साथ क्या हुआ? पप्पू जी ने बताया 50 लाख रुपए प्रताप सिंघवी ने सुपारी देकर, 50 लाख रुपए बल्लू जी ने सुपारी देकर एक सरपंच के द्वारा पप्पू धाकर को मरवाने का काम किया था। मैंने पूछा, तुम धाकर समाज के लोगों ने मीटिंग करी थी, मैंने मेरे माँ बाप को कहा था कि मेरे को जेल छुड़ाने की जरूरत नहीं है, मुझे छुड़ाने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले तो उस पप्पू धाकर जो किसान का बेटा है, वो किसान का बेटा मेरी तरह संघर्ष कर रहा, लड़ रहा है, उसको न्याय की जरूरत है, उसको मिल गया। मेरे माँ बाप भी मिलने गए, मेरे ससुर साहब भी मिलने गए। मैंने मेरे ससुर साहब से कहा था
कि इतनी ताकत लगा दो, इतनी ताकत लगा दो पप्पू धाकड़ की मदद करने में कि धाकड़ समाज कह दे कि हमने तो नरेश मीणा को पहचान नहीं पाए थे, लेकिन आज हमें पहचान हो रही है कि नरेश के मानने वाले मीणा समाज ने हमें कैसा साथ दिया। लेकिन मैंने पप्पू जी से कहा, पप्पू जी पूरी दुनिया आने वाली थी, लेकिन दुर्भाग्य से आपने उस मंच पे आपने उस पर यह लिख दिया था कि केवल धाकड़ समाज का मंच है, केवल धाकड़ समाज का मंच है। फिर भी हमारे लोग गए थे, फिर भी हमारे लोग गए थे, लेकिन अगर वो ये मंच नहीं लिखते, सर्व समाज लिख देते, सर्व समाज लिख देते तो लाखों लोग पहुंचते। और पप्पू जी को मैंने आज कहा है, पप्पू धाकड़ को मैं कह के आया हूं, उनके भाई को कह के आया हूं, उनकी पत्नी को कह के आया हूं कि पप्पू जी एक बार फिर ऐलान कर दो, गांव वालों को बुला लो, गांव वालों को बुला लो, एक बार और ऐलान कर दो। और ऐलान ये कर दो, ऐलान ये कर दो कि फलानी तारीख को प्रताप सिंह सिंघवी की गिरफ्तारी को लेकर पप्पू धाकड़ के मामले का दूध का दूध पानी का पानी करवाने के लिए कलेक्टर का घेराव करूंगा। पप्पू धाकड़ जी, आप जितने लोगों को लाओगे, धाकड़ समाज जितना आदमी आएंगे, ये नरेश मीणा कह रहा है उससे 4 गुना मीणा समाज को लेकर मैं आऊंगा। ये गांव मीणाओं के हैं। मैं आपसे हाथ खड़ा करके परमिशन मांगता हूं, अगर पप्पू धाकड़ को न्याय दिलाने की लड़ाई लड़ी गई तो मैं जो कह रहा हूं मेरा साथ दोगे ही नहीं दोगे? हाथ खड़ा कर दो, हाथ करो। पप्पू धाकड़ को न्याय दो, पप्पू धाकड़ को न्याय दो, पप्पू धाकड़ को इंसाफ दो। लाओगे तो तैयार रहोगे? बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। अभी छबड़ा की बहुत समस्या मेरे पास आई है। मैंने कहा था यहाँ आने के पहले कि अभी तो मैं भाया को जेल भेजने वाला था, लेकिन अब भाया को और उसके मौसी के बेटे प्रताप सिंह सिंघवी को, दोनों को जेल भेजूंगा और दोनों को एक ही थाने में, दोनों को जेल भेजूंगा, दोनों को एक ही बैरिक में रखूंगा। जब उनको पता चलेगा कि थानों में भेजने पे, जेल जाने पे कैसा दिखेगा। नरेश तो खेतों में पला बड़ा है, नरेश तो किसान का बेटा है। जब पुलिस की लाठियां खाता है तब भी मजा आता है, जेल में रहा तब भी मजा आया, जेल की रोटी खाए तब भी ऐसा लगा था कि भगत सिंह जेल की रोटी खा रहा है, इसलिए हमें फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जिस दिन तुम जनता को जो चाकू घोंप घोंप के जो पैसा कमाया हम तुमने यहाँ से किए, जब जेल जाओगे तो पता लगेगा जेल कैसी है। छबड़ा छिपा बड़ौद के लोगों, मेरी माता बहनों, यहाँ बहुत बड़ी एक समस्या है। यहाँ जंगलात की जमीन के नाम पर, जंगलात की जमीन के नाम पर यहाँ प्रशासन जमीन किसानों को परेशान करता है। लेकिन इस भारत में एक मंत्री हुए थे नमोनारायण जी मीणा, उन्होंने वन कानून अधिकार बनाया था। वन कानून अधिकार, उसकी जरूरत सबसे ज्यादा इस छबड़ा में। मैं आपसे कहना चाहता हूं, जिन्होंने 2005 के पहले फॉरेस्ट की जमीनों पर जिनका कब्जा, 2005 से पहले जिनका फॉरेस्ट की जमीन पर कब्जा, जंगल की जमीन पर कब्जा, और जिनके पास जिनके पास रसीद है फॉरेस्ट की, वो अगर दोबारा फॉरेस्ट वाले आ जाए ना तो वैसे ही कर देना जैसे समरावता में हुआ, जैसे दिनेश के मामले में, झारखंड के मामले में हुआ। और फिर मैं आ जाऊंगा, चिंता करने की जरूरत नहीं है, चिंता करने की जरूरत नहीं है। आपको नरेश खड़े करने पड़ेंगे, आपको कुर्बानी देनी पड़ेगी, नौकरियों में तबादले लेने पड़ेंगे। कई आके कहते हैं भाई साहब तबादलों कर दो, भाई साहब रोजगार मारे बोले, उनको ये शर्म नहीं आती। जब कोई कर्मचारी अधिकारी मेरे से कहता है भाई साहब माँ को तबादला कर दो, उनको मेरे को देखना चाहिए। मेरे माँ बाप पे क्या गुजरी होगी जब मैं 8 महीने जेल में था, उनको मेरे को देखना चाहिए। मैं भी कोई नंगा घर का नहीं हूं, मैं कोई नंगा फकीर घर में पैदा नहीं हुआ, मैं भी पटेल के घर में पैदा हुआ। और मैंने कितने कष्ट झेले होंगे, मेरे परिवार ने कितने कष्ट झेले होंगे। तो मैं लड़ाई लड़ रहा हूं तो तुम भी लड़ो, क्यों रोज में रोते? 2.5 साल की बात हो है, बाहर में चले जाओ, जैसलमेर चले जाओ, मुकर होकर सोशल मीडिया पे लिखो, मुकर होकर लड़ाई लड़ो। अभी मेरा एक भाई जो आईएन लगा हुआ, क्या लाइट,
वो रहने वाले टोटा भीम के हैं, कमालपुरा के। उनके साथ कुछ बीजेपी के दलों ने उनके साथ बेइज्जती की, उनकी बेइज्जती करी। उन्होंने थाने में रिपोर्ट कराई, उस पर कार्रवाई नहीं हुई। मैं थाने वाले थानेदार है क्या? थानेदार है क्या? थानेदार सुन लेगा सोशल मीडिया से, डिप्टी सुन ले, 12 का एसपी सुन ले। उस अय्यर साहब के साथ जो कर्मचारी जो ईमानदारी से नौकरी कर रहा था, उस अय्यर के साथ जो बदतमीजी हुई है उनकी आज उसने परिवार दे रखा है। एफआईआर लॉन्च नहीं हुई, तुरंत प्रभाव से एफआईआर लॉन्च किया जाए, मुकदमा दर्ज किया जाए, कार्रवाई की जाए। मैं नहीं चाहता, मैं चाहता तो आज धरना देके बैठ जाता, इस रोड को जाम कर देता और फिर एसपी को मुकदमा दर्ज नहीं, जेल